हेलो बच्चों, मेरा नाम है अजय। आज अपन पढ़ेंगे फ्रिक्शन, जो कि एक शानदार टॉपिक है। ठीक है, कहाँ से है ये? लॉज ऑफ मोशन का एक शानदार टॉपिक है। ठीक है, तो आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन और इसके फिर टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आपको ये पता चल गया आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि इसके क्या है? टाइप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन को पता होना चाहिए ना क्या होता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन, तो इस वर्ड को अपन ने बहुत बार सुना है। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहां पर लगता है? ठीक है, तो इसको अपन कैसे समझेंगे कि दो बॉडी के बीच में, मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा? दो बॉडी के बीच में। एक बॉडी पर कभी भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो दो बॉडी के बीच में क्या हो? रिलेटिव मोशन को क्या करे? अपोज करे। दो बॉडियों के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करे? अपोज करे। ठीक है, मोशन को नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन? रिलेटिव मोशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है? टू बॉडीज हैं और दोनों ही अपने रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? मोशन, तो क्या हो जाएंगे? रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन में अपन क्या बोलेंगे कि दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करे। अब कौन अपोज करे? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है? एक तरीके से इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कई बच्चे डाउट में रहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स है या फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन क्या है? इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करे? अपोज करे। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन। इसी प्रकार अगर रिलेटिव मोशन ना होके क्या हो? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करे? अपोज करे। मतलब मोशन नहीं हो रहा पर होने वाला है, तो उसको भी क्या करता है? ये अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन अभी तो नहीं हो रहा परंतु होने वाला है, उसको क्या करता है? ये अपोज करता है। ठीक है, और ये कहां पे लगता है? टेंजेंशियली ऑफ या अलोंग द कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो फ्रिक्शन में अपन ने तीन बातें पढ़ी। किसको किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को क्या करता है? ये अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर रिलेटिव मोशन ना हो, ये क्या हो? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो उसको भी क्या करेगा? अपोज करेगा। और टेंजेंशियल अलोंग द कॉन्टैक्ट, क्या होगा? कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब जब दो बॉडी आपस में क्या करें? रिलेटिव मोशन करें, इस प्रकार से। ठीक है, तो टेंजेंशियल अलोंग द कॉन्टैक्ट, आपस में क्या कर रहे हैं? टेंजेंशियल कर रहे हैं, एक आगे की तरफ मोशन कोई वस्तु कर रही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या लगाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फ्रिक्शन का एक साधन से क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। रिलेटिव मोशन को क्या करे? अपोज करे। और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करे? अपोज करे। और टेंजेंशियल अलोंग द कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो फ्रिक्शन में अपन ये तीन बातें समझ। ठीक है, इसको और अब एक्सप्लेन करते हैं अपन।
ठीक है, इसको इस एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे अपने पास कोई एक बॉक्स है ए और एक और बॉक्स है अपने पास बी, ठीक है। तो जैसे ए अगर आगे की तरफ जा रहा है, या अपन ने ए पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ए किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ। किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी को ए आगे की तरफ जाते हुए दिखेगा, तो बी फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सर दोबारा बताओ, ए जब आगे की तरफ जाएगा बी के रेस्पेक्ट में, तो बी किस तरफ लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स ए टू बी, ठीक है। जब ए आगे की तरफ जाएगा, या जब ए आगे की तरफ जा रहा है, तो बी को क्या लग रहा है, बी पीछे की तरफ जा रहा है। जब ए आगे मोशन कर रहा है, तो बी उसको किस तरफ दिख रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ए किस तरफ लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स बी टू ए, ये दोनों बात समझ में आ गई। जब ए आगे की तरफ जाएगा, या अपन किसी बल की सहायता से इसको आगे की तरफ और लेके जाते हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में जब बी ए को देखेगा, तो ए आगे की तरफ जाते हुए दिखेगा, तो बी किस तरफ लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की साइड या बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी प्रकार जब ए आगे की तरफ जाएगा, तो बी उसको किस तरफ नजर आएगा कि बी पीछे की ओर जा रहा है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगाएगा, आगे की तरफ, ठीक है। इसको अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं। आई होप आपको ये फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, इसके प्रकार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कई बातें और हैं, वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहे हैं, एक तरीके से पेयर में हो रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पेयर में तो कर रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन। न्यूटन के जो थर्ड लॉ है, और न्यूटन जो लॉ है वो क्या कहते हैं, या न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि दुनिया में कोई भी फोर्स होगा वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा हमेशा, ठीक है। तो अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी किस में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किस में एग्जिस्ट करेगा, पेयर में। क्योंकि न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि दुनिया में कोई भी फोर्स होगा तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा, पेयर में। तो अपना फ्रिक्शन भी क्या एक फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी किस में करेगा, एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आगे अब देखते हैं इनके। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्लास आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये कब लगता है, वे हैं टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर। मतलब जो बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में है, मतलब इस समय मोशन नहीं कर रही, ठीक है। तो वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, when relative motion is there,
मतलब कहने का मतलब क्या है, जब बॉडी किस में हो, मोशन में हो, तब तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो, तो क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको और समझते हैं अपन। जैसे अपने पास कोई बॉक्स है, ठीक है, मैंने उसको क्या लगाया, धक्का लगाया, ठीक है, तो वो क्या नहीं हुआ, मोशन में नहीं आया, मतलब मूव नहीं हुआ, तो मेरा फोर्स कहाँ गया, मेरा फोर्स कहाँ गया, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसने क्या कर लिया, अपोज कर लिया। ठीक है, तो मैंने हल्का सा धक्का लगाया, तो वो जो मेरा बल है, जो हल्का सा धक्का है, किसने अपोज कर लिया, फ्रिक्शन फोर्स ने। ठीक है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस में हो, जो बॉडी है वो किस में है, मोशन में है, किस में है, मोशन में। फिर भी जब अपन किसी वस्तु को कभी कई बार धक्का लगाते हैं तो एक आवाज सी आती है, ठीक है, वो किसको शो करती है, घर्षण बल को या फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन में अपन दो टाइप पढ़ते हैं, तो रोलिंग और स्लाइडिंग। ठीक है, रोलिंग में और आसान हो जाता है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स और भी कम लगता है, फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब इसको एडजस्टिंग भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्रिक्शन। मतलब इसमें बॉडी किस मोशन में, किस वेग से या किस वेलोसिटी से क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, उस पर कोई भी ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसलिए क्या है, ये कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड। ये बातें आगे आपको और जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने अभी ऊपर ऊपर से बताया आपको। तो पहले अपन पढ़ेंगे अपन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, एफ के से, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, पहले इसकी बातें लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पहले बातें, तो ये कहां लगता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के, या अपन कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू के यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आपको और भी ये अच्छी तरीके से क्या हो, क्लियर है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का अपन न्यूमेरिकल फर्स्ट करते हैं, रेड पेन यूज कर लेते हैं, इससे सुंदर लगे। ठीक है, तो अपने पास कोई ये बॉडी है, उसका मास कितना है, 4 kg। ठीक है,
इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स इस साइड में कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। ये किस पे है, फर्स्ट पे है, ठीक है। और बाद में अपन किस किस का मान निकालेंगे, फाइंड एफ के एंड एसिलेशन। इतनी बात क्लियर हो गई, ये था, इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो ये डायग्राम फिर से अपन यहाँ पे बना लेते हैं। ये कितना है, 4 kg। ये कितना है, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल एंड और नीचे की ओर क्या लगेगा, 4g, ठीक है। अब अपन काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या जानते हैं, अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो अपने पास किसका मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एन किसके बराबर है, 4g के, ठीक है। एन किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 4g। एंड अब ये जो वैल्यू है अपन किसमें, काइनेटिक जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला उसमें क्या कर देंगे पुट, और म्यू के का मान दे रखा है, जो अपना कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.2, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। म्यू के इज इक्वल टू 0.2। तो अपन एफ के निकाल लेते हैं, एफ के इज इक्वल टू म्यू के का मान कितना है, 0.2 इंटू एन का मान कितना है, 4, जी का मान यहाँ पे अपन ले लेते हैं 10, जिससे जो कैलकुलेशन है वो क्या हो, आसान है। तो एफ के इज इक्वल टू जो 0.2 मल्टीप्लाई 4 इंटू, तो ये कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस साइड में कितना लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, 8 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है वो कितना लग रहा था, 10 न्यूटन, और ये इस साइड में फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या लग रहा है, 8 न्यूटन। तभी ही बॉडी किसमें है, मोशन में, ठीक है। आगे क्या निकालना था अपने को, एसिलेशन निकालना था। तो न्यूटन्स जो जितने भी इक्वेशन है अपन उनका यूज करते हैं। तो एफ कितना है, 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन जो अपन अभी निकाले हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो 10 माइनस 8, एम का मान अपने पास दिया हुआ है कितना है, 4, ए अपने को निकालना है। यहाँ पे कितना बचा, 2 इज इक्वल टू 4a, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/4 एंड हाफ, एंड आगे लिख लेते हैं इस साइड में, a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले आसान से शुरुआत किया है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। कोई मास था, उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, 0.2, इस साइड में फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, और जो बॉडी का मास है कितना है, 4k। अपन को निकालना क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन और एसिलेशन। क्या निकालना था, काइनेटिक फ्रिक्शन और एसिलेशन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का अपन क्या जानते हैं, फॉर्मूला एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम। तो म्यू के का मान अपने पास दिया हुआ है तो 0.2, एन का मान अपन जानते हैं, यहां से निकाल लिया, तो कितना है, 4 इंटू 10, जी का मान अपन ने रख दिया 10। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मान आ गया 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। एंड एफ इज इक्वल टू एन, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 4a एंड 2 इज इक्वल टू 4a। तो ए का मान जो एसिलेशन का मान है कितना आ गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक और करते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्या फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कोई बॉक्स है, ठीक है। ये कितना है, 4 kg का, ठीक है। ये इसके वर्टिकल कितना लगा है, फोर्स F इज इक्वल टू 10 इंटू √2, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड F के काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और एक्सीलरेशन का मान निकालना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। क्या क्या निकालना अपने को, काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन, ये अपने को दिया हुआ है। और इसका काइनेटिक कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हुआ है, म्यू के इज इक्वल टू 0.3। करें इसको स्टार्ट, ठीक है। 1 मिनट है, आप भी देखो, इसको पॉज करके आप इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो अपने पास जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। म्यू के इज इक्वल टू कितना है, 0 मास कितना है, 4, ठीक है। एफ का मान अपने को दिया हुआ है, कितना है, 10 इंटू √2। इसको अपन क्या लेंगे, कंपोनेंट में बांट लेते हैं, ठीक है। या आपने किस में पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था, और मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन 2D, ठीक है। उसमें ये आपने जो कंपोनेंट का काम है वो बहुत बार किया है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीज सीख भी गए होंगे। अगर नहीं है तो आप इसको अपन दोबारा बता देते हैं, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो इस बॉक्स को दोबारा बना लेते हैं अपन, ठीक है। और ये एंगल है अपना 45। तो ये कितना है, तो अपन इसको कंपोनेंट में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। ये कितना है, 45। ये कितना हो जाता है, cos 45 डिग्री, एंड ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू √2 sin 45, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये अपन ने क्या कर लिया, इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया। 4 kg इसका मास है। अब जो नॉर्मल है वो क्या, वर्टिकल ऊपर की साइड लगेगा, ठीक है, और mg नीचे की साइड। तो m का मान अपने पास दिया हुआ, तो कितना जाएगा, 4g, ठीक है। अब तस्वीर थोड़ी और आसान हो गई होगी देखने में, ठीक है। आगे करें इसको, तो यहां से क्या हो जाएगा, n या इसके मान में अपन लिख लेते हैं। तो एक बार इसको और आसान बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स हो जाएगा, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। तो ये कितना मान हो जाएगा, अपन जानते हैं साइन 45 या 45 डिग्री कितना मान होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2, और cos 45 डिग्री वो भी कितना होता है, 1/√2। जब इसकी वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, √2, और यहाँ पे भी रखेंगे जब, ठीक है, कितनी हो जाएगी। अब तो इसको अपन ने तोड़ लिया, ये कितना हो जाएगा, 45। तो इसको
इसको फिर से अगर अपन बनाए तो ये कितना बन जाएगा, नीचे बना लेते हैं इसको, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा या बन जाएगा। ठीक है, तो तस्वीरें और क्लियर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब अपन ने तो कंपोनेंट में क्या तोड़ लिया, तो इसका काम हो गया खत्म। तो इस साइड में कितना हुआ है 10 न्यूटन, और इस साइड में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और से वर्टिकल, तो इसमें कितना है 10 न्यूटन। तो नॉर्मल ऊपर क्यों लगेगा, और 4G। तो n का मान कितना मिल गया अपने को 4G, और g का मान जब अपन रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। ठीक है, ऐसे ही होगा, ऐसे होगा क्या, नहीं, ये हो गया आपका गलत। तो सर सही बता दो, तो सही क्या होगा, जब इसमें क्या है, अब नॉर्मल के साथ में क्या है, कंपोनेंट ही तो है, तो कंपोनेंट क्या करता है, नॉर्मल का मान है तो बढ़ाता है या कम करता है, तो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो n प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4G, एंड n प्लस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 10, तो n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 30। ये तो हो गया आपका n का मान। अब क्या निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या निकालेंगे F के का मान, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, तो म्यू के इंटू एन, तो F के इज इक्वल टू म्यू के का मान कहाँ है सर, ये रहा 0.3, और n का मान कितना है 30, तो F के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इस पॉइंट से ये जो 0 है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो F के इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा। इसी प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, एसिलेशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, एसिलेशन भी निकाल लेंगे। तो F जो हॉरिजॉन्टल कितना जाएगा 10 माइनस 9, m का मान अपने पास दिया हुआ है कितना है 4 और a, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 एंड 4a, एंड a इज इक्वल टू 1/4, तो कितना आएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ था अपने को, एक f का मान दिया हुआ था, तो अपन ने क्या इसको क्या कर लिया, कंपोनेंट में तोड़ लिया। ठीक है, 10 इंटू 2 साइन 45 डिग्री एंड 10 इंटू 2 कोस 45 डिग्री, एंड देन इनकी वैल्यू लिखी तो क्या है 1/2, तो ये क्या होगी, क्लियर होगी तस्वीर। इस साइड में 10 न्यूटन और नॉर्मल की साइड में कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, एंड देन आगे सोल्व किया तो n प्लस 10 इज इक्वल टू 4G, एंड n फिर काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लिया, फिर एसिलेशन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। ठीक है, इससे पिछले वाला और भी आसान था, अब मैंने क्या कर लिया इसमें एंगल का होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या कर लेंगे इसके बाद में, क्या करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लास्ट न्यूमेरिकल है काइनेटिक फ्रिक्शन का, उसके बाद में अपन क्या करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिजिक्स का साधारण सा नियम है, जो कंसेप्ट हैं उनको अच्छी तरीके से समझो और धीरे धीरे समझो। ठीक है, जो आपकी स्पीड है वो किस में होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में होनी चाहिए। तो ये जितनी भी बातें हैं आपको कंसेप्ट हैं, नोट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो न्यूमेरिकल लगाओ। ठीक है, तभी अपनी जो नीट है जेई है तभी क्रैक होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं आगे। फाइंड
एफ के एंड एस के, ठीक है। और नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, थोड़ा नीचा बना लेते हैं अपन, 4k, इस बार फोर्स इस प्रकार लगता है 20√2 45 डिग्री, ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.3। तो अपने को क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल, ठीक है। तो करते हैं अपन। तो पहले सर इस डायग्राम को आसान बना लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ। तो जब इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, ये पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ। तो जैसे ये इस प्रकार से आ रहा है, फोर्स F = 20√2। तो अपन इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना है 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये आपको हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा 20√2। तो इसको फिर से अपन क्या निकालेंगे, कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20√2 cos 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 20√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। तो इनकी जब वैल्यू लिखेंगे तब ये कैसा बन जाएगा, ये कितना है 4k। तो ये किस प्रकार बन जाएगा, ये इसको इस प्रकार अपन अच्छे से बना सकते हैं। तो ये कितनी वैल्यू जाएगी, cos 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। और इस साइड में कितना लग जाएगा 20। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो देन ये वैल्यू आ जाएगी। चलो फिर अब सोल्व करते हैं। तो n इस साइड में लग रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20। अरे हुई कि नहीं हुई, n की वैल्यू कितनी हो गई 20, यही हो गई क्या, यही होगी क्या? फिर से आपने क्या किया, गलत। नीचे क्या लगता है mg, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो अब बताओ आपका जो नॉर्मल होगा कितना होगा, n = 20 + 4g। तो n = 20 एंड g का मान कितना है, अपन ले लेते हैं 10, किसके जो आसान कैलकुलेशन। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 40 एंड n = 60। तो ये आपका हो गया है नॉर्मल निकालिए। अब क्या निकालेंगे एफ के। वैसे अपन नॉर्मल के बिना एफ के निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो म्यू के का मान कितना है 0.2 एंड एन का मान कितना है 60। ये कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 एंड 0 से दशमलव हट जाएगा। तो एफ के का मान भी कितना आ गया 18 न्यूटन, इस साइड में लगेगा। एंड लास्ट क्या निकालना अपने को एक्सीलरेशन, देन इस प्रकार से करेंगे 20 - 18 एंड n का मान कितना है 4 एंड a एंड 2 = 4a एंड a = 2/4 एंड 1/2 एंड 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
एंगल इस साइड में है तो इस साइड में भी अपन बढ़ाकर उसको किस प्रकार कर सकते हैं, जो ट्रायंगल्स लो है अपन उसकी सहायता से ये कर सकते हैं। आसान था ये, ठीक है। सबसे पहले अपन ने नॉर्मल निकाला, फिर क्या निकाला, काइनेटिक फ्रिक्शन, और फिर क्या निकाला अपन ने, एसिलेशन, ठीक है। ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या निकालते हैं अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे अपन। तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन में अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये क्या होता है, वो जो बॉडी है वो किसमें हो, रिलेटिव मोशन में हो, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता मोशन पे, ठीक है, कि कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है कि किस साइड में हो रही है, ठीक है, बैकवर्ड की ऑनवर्ड, ठीक है, पीछे या आगे। तो इसलिए काइनेटिक जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन में ही काम करता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये किस में लगता है, रेस्ट, ठीक है, जब बॉडी किस में हो, रेस्ट में। तो अगला पॉइंट अपना स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इनकी जो बातें हैं अपन वो लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये किसको अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को, वो क्या करता है, अपोज करता है। दूसरा ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। ये न्यू बल के अकॉर्डिंग, मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एडजस्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एडजस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन, एंड जीरो लेस देन इक्वल काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल एफ लिमिटिंग। क्या मतलब है इसका, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका जीरो से लेके कहां तक है, एफ लिमिटिंग तक क्या अपन वैल्यू मान सकते हैं। इसलिए क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है, क्या है, वेरिएबल है। अब क्या होता है, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, तो इसी प्रकार क्या होगा, एफ एच इज इक्वल टू म्यू, इसी प्रकार क्या होगा, एफ एच इज इक्वल टू म्यू एस इज इक्वल टू एन, ये होगा नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो फिर सर किसका होता है, एफ लिमिटिंग का होता है, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन। सर स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये वेरिएबल होती है, क्योंकि ये वेरिएबल होती है, क्योंकि ये वेरिएबल होती है। अगर कोई भी चीज अगर वेरिएबल है तो उसका फॉर्मूला नहीं होता। तो फिर सर क्या होता है, उसका क्या होता है, मेथड होता है, क्या होता है, मेथड। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला किसका होता है, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू एल कोफिशिएंट होता है, जो एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू एल एंड ये नॉर्मल। इतनी बात समझ आ गई। जैसे इसमें एक है, जब एक बात और है, जो बॉडी है वो मूव्स ओनली एफ अप्लाइड, एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन,
अप्लाइड फोर्स है वो किससे हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, एफ एल। उससे अगर ज्यादा हो तब तो क्या करेगी, बॉडी मूव करेगी। अगर इससे ज्यादा नहीं है तब बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, ये कौन कहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू द क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। एंड ये इसकी क्या होती है, लिमिट। एफ एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बॉडी मूव्स ओनली एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये बात आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इसको आप लिख लो जिसके न्यूमेरिकल करा। ठीक है, तो फर्स्ट इसका न्यूमेरिकल है, कोई बॉडी है उसका मास कितना है, 4 kg। ठीक है, कितना है, 4 kg। एंड म्यू एस इज इक्वल टू कितना है, 0.2। एंड एफ इज इक्वल टू 6 n। ठीक है, एंड नॉर्मल ऊपर की। तो अपने को क्या निकालना है, एफ लिमिटिंग। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक तरीके से एफ लिमिटिंग भी होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है अपने पास, पहले क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं अपन। तो म्यू एस इज इक्वल टू कितना है, 0.2। एंड एफ का मान कितना है, 4g। ठीक है, या अपन 4 भी लिख सकते हैं, जी अपन नीचे की ओर एन जी लिखते हैं तो उस प्रकार अपन को वैसे मिल जाएगा। तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस का मान कितना है, 0.2 इंटू एन। एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, ये नीचे की ओर क्या लगेगा, 4g। और तो एन का मान कितना हो जाएगा, 4 इंटू जी का मान कितना है, 10। तो एफ एल इज इक्वल टू कितना लगेगा, 40। एंड 40 कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो पीछे की साइड में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की साइड में कितना लगेगा, 8 मीटर। तो देखो ये बैकवर्ड, तो ये क्या है, अप्लाइड फोर्स है। अभी अभी कंडीशन लिखी थी उसको समझेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। क्या थी, एफ अप्लाइड ग्रेटर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एफ है। तो एफ अप्लाइड कितना था, 6 ग्रेटर देन। तो ये वाली बात सही है कि गलत है, 8 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है, 8 सर। तो ये बातें क्या हो गई हैं, गलत। अगर ये बात सही होती तब क्या बॉडी क्या करती, मूव करती। ठीक है, मोशन में आ जाती। परंतु ये बात क्या है, गलत है। तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो एफ एल आप क्या लिखोगे, 8। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8 न्यूटन। ये लिखोगे क्या, अरे बोलो, ये लिखोगे, ये लिखोगे तो
क्या आएगा, गलत। क्योंकि ऐसा संभव थोड़ी है कि आपने 6 न्यूटन लगाया और पीछे की ओर आने लगे, ठीक है। ऐसे तो ये पॉसिबल संभव ही नहीं है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी संभव है क्या ये इस प्रकार से कि अगर अपन 6 किसी बॉक्स को 6 न्यूटन दे रहे हैं और वो पीछे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो एफ एल इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 ही न्यूटन आएगा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल या एडजस्ट। कर लिया ना इसने एडजस्ट। अब आ गया फील कि सर वेरिएबल और एडजस्टिंग ही क्यों बोलते हैं, कि उसने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया कि यहाँ पे अगर 6 लगेगा तो ये बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में, हिलेगी नहीं एकदम, क्या आ जाएगी, रेस्ट में। ये बात समझ आ गई, वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये इस न्यूमेरिकल से आपको स्टैटिक का जो जितना भी कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। अब ये नहीं बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स एंड एसिलेशन, ठीक है। तो सर बताओ कैसे करेंगे, तो इसका पहले डायग्राम दिया हुआ है, अपन वो बनाते हैं पहले। ये बॉक्स है कोई 4 kg का, यहाँ पे 2 ही मान दे रखे हैं, एफ एक्स का मान दे रखा है कितना है 0.6 और म्यू के का मान दे रखा है 0.4। क्योंकि अभी तक ये फिक्स नहीं बताया इसने कि क्या निकालना है, ये अपने को बताना है कि यहाँ पे कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन का लैंग्वेज में आ गया क्या करना है, फ्लोर पे है, ऐसे तो नॉर्मल लगेगा ही। और कुछ दिया हुआ है, इस साइड में क्या है 20 न्यूटन काम कर रहा है, ठीक है। अब अपन निकाल देते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहीं पे अपन लिख लेते हैं, ये इस साइड में क्या लगेगा 4g, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, म्यू एल। तो म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एस का मान कितना है 0.6 और एन का मान कितना है 4 इंटू जी का मान कितना है 10 एंड एफ एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और 24 एंड दशमलव बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा 24 न्यूटन लगेगा, ठीक है। अब अपने पास एक कंडीशन थी वो लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो एफ अप्लाइड था वो कितना है 20 न्यूटन, ठीक है। और ये क्या है जो अभी अपने निकाला है वो कितना है 24 न्यूटन। तो ये बात सही है कि गलत है, आप सोच के बताओ। तो बॉडी अपन क्या बताएंगे, ये बात गलत है क्योंकि 24 बड़ा होता है सर, ग्रेटर देन 20। तो बॉडी किस में है रेस्ट में है। अगर 24 इस साइड में आ जाता मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो 24 होता, तो अगर यहाँ पे 20 आता तब अपन क्या बोलते हैं बॉडी किस में है मोशन में, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, क्या निकलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। क्या होता है
एफ लिमिटिंग का होता है, ठीक है। ये बॉडी रेस्ट हो गई। अब क्या निकालना, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो क्या होगा, एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन हो गया क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जीरो वेरिएबल होता है एफ एस, और ये कितना होता है एफ लिमिटिंग, ठीक है। चलो अगला करते हैं, समझ में आ गया? अगला कौन सा है? ट्वेंटी न्यूटन, और इस साइड में तो मतलब म्यू एस का मान तो 0.6 एंड म्यू के का मान कितना है 0.5, ठीक है। तो अपने को फ्रिक्शन बताना है किसमें कौन सा फ्रिक्शन है। पिछले वाले में अपने बता दिया था, क्या बताया था अपन ने कि क्या लगेगा, स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब एफ लिमिटिंग, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम हो गया। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इस साइड में क्या लगेगा, एम जी तो कितना है 2g एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, ठीक है। तो एन का मान कितना हो गया 2 इंटू 10 इंटू 20। तो पहले एफ लिमिटिंग निकाल के देखते हैं। तो म्यू का मान कितना है 0 इंटू 20। तो एफ लिमिटिंग का मान कितना आ गया 12 न्यूटन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना आ गया 12 न्यूटन, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर अपन अप्लाई करें क्या हो जाएगा, अप्लाइड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है एफ लिमिटिंग। तो एफ अप्लाइड कितना है यहाँ पे 20, और अब जो भी निकाला है एफ लिमिटिंग का मान कितना है 12। तो अब ये वाली बात सही है, ठीक है। क्यों सही है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स किससे ज्यादा है एफ लिमिटिंग से। तो बॉडी क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ के इज इक्वल टू, इन सबको अभी भूल जाएंगे। तो म्यू एस जब अपन ने निकाल लिया, म्यू के का मान कितना है 0.4 एंड ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये चीजें बता देते हैं, अपन चेक करना था अपने को, ठीक है। तो एफ के तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.4 एंड 20। तो इस साइड में कितना लगेगा 8, ठीक है। तो यहां से वो क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन में निकालेंगे। तो 20 माइनस 8, एन का मान कितना है 2 एंड ए, यहाँ पे कितना बचेगा 12 एंड ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है। जैसे उसका क्या है, वहां अब मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया वो नहीं हिला, मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया वो नहीं हिला, मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया वो बॉक्स नहीं हिला, ठीक है। और मैंने सीधा ही क्या लगा दिया 20 का, ठीक है। तब क्या होगी, इससे पहले तो क्या थी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन थी, परंतु जो 12 के बाद में था, इससे पहले क्या थे 12 था, उसके बाद में वो किस में आ गया रिलेटिव मोशन में। उसके बाद फिर उसके बाद क्या नहीं है, फोर्स नहीं है, क्योंकि 12 न्यूटन के से ज्यादा अगर अपन फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट से किस में आ जाएगा मोशन में आ जाएगा, रेस्ट से किस में आ जाएगा मोशन में, ठीक है।
तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, फ्रिक्शन पढ़ लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, बस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, तो पढ़ते रहें, न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा निकालते रहें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है, ओके।